पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। इस सप्ताह होलिका है। होलिका का दहन होगा 24 मार्च को रात के 11:15 के बाद। किसी भी समय आप होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि सवेरे 9:56 से रात के 11:14 के मध्य भद्रा रहेंगे। उस मध्य दहन नहीं हो सकता है। परिवार के लिए और समाज के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। 1924 में होली के दिन ग्रहण पड़ा था। इस बार भी होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है, ठीक 100 साल बाद। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ना तो सूतक होगा, ना ही उसका किसी प्रकार का ऋणात्मक प्रभाव होगा। आप सबके लिए होली का पर्व सौहार्द का पर्व हो, रिश्तों में मिठास हो, ये हमारी कामना है। मूलांक 5 पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले ही हम बता चुके कि इस अंक में मूलांक 5 में जिनका किसी भी वर्ष में किसी भी महीने में 5, 14, 23 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 5 है। 5 मूलांक का अधिष्ठाता बुध है और उनकी उपासक जिससे आपको लाभ मिले वो है लक्ष्मी। ऐसे लोग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और न ही अपने कार्यों में हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं। जब तक आलस है तब तक आलस है, और जब कार्य में जुट गए, जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक उस कार्य में जुटे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे पत्रकार होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। खाद्यान्न वस्तुओं में व्यापार करते हैं तो श्वेत वस्तुओं के लिए मामला इनके लिए विशेष लाभदायी होता है। चांदी का व्यापार भी इनके लिए, केमिकल का व्यापार भी इनके लिए, हॉस्पिटल का व्यापार भी इनके लिए, शिक्षा की सेवा इनके लिए, और केमिकल से संबंधित फैक्ट्रियां भी लगाना इनके लिए हितकारी होता है। दवाइयां बनाना, कृषि के कार्य में खाद्यान्न वस्तुओं को उत्पन्न करना, खाद्यान्न वस्तुओं को बेचना, क्रय करना या विक्रय करना, दोनों ही कार्य इनके लिए लाभदायी होते हैं। होटल का काम भी इनके लिए लाभदायी होता है। आयुर्वेद, एलोपैथ, किसी भी विधा में ये लोग बहुत सफल होते हैं। इनमें एक विशेष गुण होता है लगनशीलता का। परिश्रम करने की अद्भुत क्षमता होती है और लक्ष्य की जब तक प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने कार्य में जुटे रहते हैं। ये बहुत अच्छी सी बात है। लेकिन वहीं कुछ लोग इनको भरमा देते हैं, यानी भ्रमित कर देते हैं कि इस कार्य के साथ में अगर आप शेयर का काम कर लेते हैं, इन्हें सट्टा और शेयर से दूर रहना चाहिए, मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुध के का जो अकारक ग्रह है वो है मंगल है, और मंगल की वस्तुओं के विस्फोटक चीज़ें हैं, मंगल का साझे का कार्य है। इन सारी सब चीज़ों से इन्हें हमेशा दूर रहने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनको थोड़ा सा लोभ भी आ जाता है और जिस कारण से इनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। इन्हें बहुत सचेत रहने की। फाइनेंस के मामले में भी बड़े चतुर हैं। ये बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं और बहुत सफल सीए होते हैं। आर्थिक मामलों में अर्थशास्त्री भी बहुत अच्छे होते हैं। आर्थिक आयकर के विभाग में और टैक्सेशन के मामलों में भी ऐसे व्यक्ति भी बहुत अच्छे सफल होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और शिखर की सफलता अर्जित करते हैं। तो इन्हें
सफलता प्राप्त करने के लिए इसी होलिका के वाले दिन, जिस समय आप होलिका दहन कर सकें, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु की प्रिया, आप रुई का प्रयोग करते हैं। आप घृत ले लें और कलावा ले लें, और उसमें कलावा में जो तुलसी की पत्ती होती है या तुलसी की मंजरी होती है, उसको मिला करके उसका एक बाती के रूप में प्रयोग करें। और उससे जब आरती करेंगे आप लक्ष्मी जी के, तो निश्चित रूप से इस बार का बजट आपका अधिक सफल होगा। आर्थिक रूप से इस वर्ष आप विशेष रूप से करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में, जो भी आपका कार्य अधूरा रह जाता है, बार बार आपको परेशानियां होती हैं, इस बार करिए। और लगातार आप मंगलवार और शनिवार को किसी भी हालत में मत छोड़ें। हनुमान जी के भी आरती इसी से करें और भगवती लक्ष्मी जी की भी आरती इसी से करें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके लिए हमेशा 5, 14, 23 तारीखें शुभ होती है। जब भी कोई निर्णय लें, गाड़ी का नंबर लें, मकान का नंबर लें, तो इस तरह का हो जिसमें 5 जोड़ा है। दूसरा, इनको 9 से हमेशा बचना चाहिए, यानी 9, 18, 27 तारीखें इनके लिए कभी भी सहायक नहीं होगी, कहीं ना कहीं व्यवधान होंगी, तो उनको बचाव करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इनके लिए हरा रंग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता, सफ़ेद रंग भी महत्वपूर्ण रहता, लाल और गुलाबी रंग से इनको हमेशा बचाना चाहिए। मकान का, बेडरूम का, इन सारी सब चीज़ों का हरियाली इनके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। तो जहाँ कहीं भी रहें आप हरे हरे, कई लोग क्या होते हैं कि सूखे सूखे पेड़ घर में लगाते हैं, सूखे डालियाँ लगाते हैं, उनको सजाते हैं। आप हरी चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जीवंत चीज़ों का प्रयोग करें। वो गमले हैं, उनमें नए नए फूल हैं, गुलाब का फूल हो सकता है, किसी अन्य प्रकार के फूल हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। आप थोड़ा सा छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं। जैसी आपके पास सुविधा है उस तरह से करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका शरीर संवेदनशील है, इस कारण से आपको जब भी कोई रोग होता है तो आप जल्दी उसके चपेट पा जाते। सर्दी में भी आ जाते हैं, गर्मी में भी आ जा सकते हैं, मौसम के रोग से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, छूत की बीमारियों से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आप इस मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके लिए 14, 23, 32, 41, 50, 55, 59 ये जो वर्ष हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, और इन वर्षों में आपको पद प्रतिष्ठा, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होती। वैसे आपको 32 वर्ष की आयु के पश्चात लगातार प्रगति मिलती चली जाती। शनि 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 आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और जीविका के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने की आप में सामर्थ्य होती है। अगर आप भटकते नहीं हैं तो आप शिखर पर पहुंचते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा आने वाला समय है। बुध जब भी आकाश में अस्त होगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, कहीं न कहीं आपको त्वचा की परेशानी होगी या उधर विकार होगा, नेत्रों में भी परेशानी हो सकती है। तो इन सारी सब चीज़ों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और जब आकाश में गोचर में बुधोदय होता है तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक मन प्रसन्न रहता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होती रहती है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे मूलांक 6 पर, जिनका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 6, 15 और 24 तारीख में हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण सबके लिए है, और हो भी क्यों ना, आप तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, तमाम प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो होलिका दहन के बाद में आप उनके घर जाइए और उनको एहसास कराइए कि आप मुझसे अकारण नाराज़ हैं, हम जानबूझ करके गलती नहीं करना चाहते थे, हो सकता है अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करें, और उनको टीका लगाएं। रिश्ते अगर आपको ठीक करना, भाई बहन के साथ में, माता पिता के साथ में, पड़ोसी के साथ में, या किसी अन्य लोगों के साथ में जिनके साथ में आप किन्हीं कारणों से आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, ये सद्भाव का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है।
और उस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मेष है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस सप्ताह आप देखें कि परिवर्तन हो चुका है, सूर्य का भी हुआ है, मंगल का भी परिवर्तन हुआ है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है, लेकिन खाने पीने के मामले में सावधानी रखना चाहिए और अग्नि से थोड़ा सा दूर रहें। ताप का प्रभाव बढ़ेगा, जिस कारण से गर्मी सर्दी के कारण से आप मौसम के रोग के शिकार हो सकते हैं। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ विशेष रूप से लाभदायी होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 20-21 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 22-23-24 पर्व है। व्यवसायिक मामलों में भले ही कमजोरी रहे, लेकिन पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा। यात्रा का भी लाभ मिल सकता है, देशाटन का भी लाभ मिल सकता है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। जिसकी वृश्चिक राशि है, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा, खर्चे अधिक होंगे, घर गृहस्थी में कुछ व्यस्तता बढ़ेगी, पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक तनाव कहीं न कहीं आपको कमज़ोर करेगा। आपके लिए 18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों के साथ में रिश्ते ठीक होंगे, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 22-23-24 को निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, खाने पीने में सुखद अनुभूति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, राजनीतिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 18-19 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं 20-21 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22-23-24 को निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाही का ध्यान रखें, ठंडे पानी से स्नान करने का, ठंडे नदी या अन्य स्थानों पर जल से स्नान करने के प्रति सावधान रहें। 18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं 20-21 को व्यस्तता बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 22-23-24 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश में भी वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग ले सकते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 18-19 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व में पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में किया गया श्रम सार्थक होगा। 20-21 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ सकती, सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं 22-23-24 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, महिला अधिकारी, जीवन साथी या माँ बहन आज का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 20-21 को कुछ तनाव मिल सकता है, लेकिन संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22-23-24 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, खास तौर से ठंडे पानी से या ऋणात्मक चिंतन के कारण से आप किसी न किसी प्रकार के मन से अशांत हो सकते हैं, मन खिन्न हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो। जिनकी तुला राशि है उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18-19 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी।
यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 20-21 को गृह उपयोगी वस्तु में जहाँ सफलता मिलेगी, वहीं महिला अधिकारी के कारण से उपहार या सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुख में होगा। वृश्चिक राशि के लोगों पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी, तनाव में सकता है। खास तौर से 18-19 को यात्रा करते समय अपनी वस्तुओं की सुरक्षा रखें। किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने की आशंका है। 20-21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22-23-24 को उपहार, सम्मान, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। महिला अधिकारी का या घर की महिला मुखिया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिनकी धनुराशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 18-19 को शासन सत्ता से व्यवसायिक मामलों में यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन 20-21 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मन अशांत होगा। 22-23-24 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन संतान या जीवन साथी के कारणों से चिंतित रहेंगे। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। व्यर्थ की परेशानी रहेंगी। 18-19 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं जिसके कारण से मन अशांत हो सकता है। व्यर्थ की परेशानी हो सकती। लेकिन 20-21 को सुखद समाचार मिलेगा। जीवन साथी के संबंध में सुखद सूचना मिलेगी। वहीं 22-23-24 को मन खिन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पीन में विशेष रूप से ध्यान रखें। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18-19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 20-21 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 22-23-24 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 20-21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 22-23-24 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझनें और तनाव से बचें। आप सबके लिए होली की कोट शुभकामनाएँ। अगले अंक पर हम चर्चा करेंगे जिनका मूलांक 6 यानी 6, 15 और 24 तारीख को किसी भी वर्ष किसी भी महीने में जन्म हुआ उनके लिए कैसा होगा उनका अपना भविष्य और क्या उनमें गुण हैं और क्या कमजोरी हैं, इस पर करेंगे चर्चा।